वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने जो है हाइड्रोलिक एंड इरिगेशन का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी हमने एग्जांपल नंबर 9.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम अगर देखें तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 9.2 है। तो 9.2 की स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट में हमें कह रहा है a rectangular nose is discharging water 300 liters of water per second under a constant head of 20 centimeter. Find the width of the nose if CD coefficient of discharge is equal to 0.60. अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर नोच है जिसमें से जो पानी के गुजरने की मिकदार है वो हमारे पास है 300 लीटर्स पर सेकंड, और उसकी जो हमारे पास हेड है जो उसमें पानी की हाइट है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, जबकि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो उसने हमें बताया 0.60। अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो इसमें हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू 300 लीटर्स पर सेकेंड, 300 लीटर्स पर सेकेंड। और अगर हम बात करें यहां पे उससे हमें बताया कि इसका जो कांस्टेंट हेड है यहां पे जो हमारे पास एच है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और हमारे पास यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो हमारे पास है 0.60। हमने फाइंड करना है विड्थ ऑफ द नोच, भी हमने इसका फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास इसका गिवन डेटा हो गया। अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर नोच है उसका जो डिस्चार्ज फाइंड आउट करने का फार्मूला है Q इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई 2G अंडर रूट मल्टीप्लाई H की पावर 3/2। ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर नोच का डिस्चार्ज फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम गिवन डाटा में जो हमारे पास लीटर्स पर सेकंड है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड में, और जो हमारे पास इसका हेड है वो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो हम क्या करेंगे 300 को डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो हमारे पास आएगा 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारे पास जो है इसका डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में फाइंड हो गया। इसी तरह हमारे पास जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 20 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। अब हम जो है इन वैल्यूज को पुट करेंगे अपने फार्मूला के अंदर। यहां पे मैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करता हूं। Q इज इक्वल टू हमारे पास 2/3 एज इट इज इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.6, इसी तरह मल्टीप्लाई B हमने फाइंड आउट करना है वो एज इट इज हम इसी तरह लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास 2 है, 2 इंटू जी की कीमत हमारे पास हम लेते हैं यहाँ पर 9.81 और इसका अंडर रूट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो H है वो 0.2 है और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2। इस तरह Q इज इक्वल टू Q जो हम उसने हमें क्वेश्चन में बताया है उसकी वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में बता दी है 0.3। ठीक है, ये एज इट इज इस तरह लिख देंगे 0.3 इज इक्वल टू, अब इसको हम हल कर लेते हैं, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.666, तो हम यहाँ पे 0.67 कर देंगे इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई 0.6 एज इट इज इसी तरह रहेगा, B की वैल्यू भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगी, और हम इसको हल कर लेते हैं 9.81 मल्टीप्लाई 2 और अंडर रूट कर लेते हैं इसका, तो हमारे पास 4.429 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारे पास 0.3 डिवाइडेड बाय 2 1.5 और 0.2 की पावर कर लेंगे 1.5, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.089। इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.3 एज इट इज इसी तरह, और इसको हम हल करेंगे 0.67 मल्टीप्लाई 0.6 आ जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई 4.429 मल्टीप्लाई 0.089, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.089। हमारे पास यहाँ पे आ गई वैल्यू 0.158 और B एज इट इज इसी तरह आ जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे तो 0.158 इज इक्वल टू B, तो 0.3 डिवाइडिंग बाय 0.158, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी B की 1.89 मीटर इज इक्वल टू B। तो क्वेश्चंस के अंदर उसने हमसे यही पूछा था कि हमारे पास जो विड्थ ऑफ नोच है वो कितनी है, तो हमने प्रॉपर जो है वो उसकी विड्थ ऑफ नोच
फाइंड कर लिया। तो आप लोगों ने ये जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन करवाया है, ये आप लोगों ने इसको हल करके और ग्रुप के अंदर में ऐसा शेयर करना है। थैंक यू।